दोस्तों, आप अपने लाइफ में कितना अच्छा परफॉर्म करोगे, आप कितने पैसे कमाने की कैपेबिलिटी रखते हो, कितने अच्छे रिलेशंस आप बना सकते हो, यहां तक कि लाइफ में कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप कितना आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी रखते हो, ये सारी बातें एक चीज के ऊपर डिपेंड करती है और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस वीडियो में थर्ड क्वालिटी कॉम्पिटेंसी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करूंगा। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, लीडर है या वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप अपने अपने वर्क प्लेस पे स्टार बनना चाहते हैं तो 25 ऐसे क्वालिटीज इस वीडियो सीरीज के माध्यम से दूंगा जो आपको एक प्रोफेशनल से स्टार प्रोफेशनल बना देंगी। देखिए, बात 1989 की है। टेस्ट मैच का 5वां दिन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया हारने की कगार पर था। इंडिया इसलिए ड्रॉ करने के लिए खेल रहा था। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त थी उस टाइम और ऊपर से पिच पर पूरी तरह से घास रखा हुआ था। इंडिया के बैट्समैन बहुत परेशान थे उस मैच में। वसीम अकरम हो, वकार यूनिस हो, एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर्स, सब बड़े बड़े दिग्गज भारत के जैसे अजरुद्दीन हो, रवि शास्त्री हो, सारे प्लेयर्स पवेलियन में जा चुके थे। अब बस ऑफिशियली डिक्लेयर करना था कि इंडिया मैच हार गया है। तभी 16 साल का एक लड़का पिच पर आकर खड़ा हो गया। इतनी फास्ट बॉलिंग, इतनी फास्ट पिच और सामने एक नया लड़का 16 साल का जो पिच पर अभी बैटिंग के लिए खड़ा है, जो टीम में अभी अभी आया था। जैसे बैटिंग के लिए खड़ा हुआ, उसमें से एक बॉल तेजी से आई, बाउंसर और सीधा नाक पर लगी। बॉल लगते ही खून निकलने लगा। खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट दौड़ते हुए आए। दूसरे एंड पे नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी दौड़ते हुए बैट्समैन की तरफ आए। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो उस समय फील्डिंग कर रहे थे, सारे बैट्समैन की इंजरी देखने आए। इंजरी इतनी सीरियस थी दोस्तों कि नवजोत सिंह सिद्धू बोले, तुम वापस पवेलियन में चले जाओ, रिटायर हर्ट हो जाओ। अब पिच और ग्राउंड की गतिविधियां इतनी तेज हो गई थी और बिल्कुल तय था बैट्समैन हॉस्पिटल जाएगा पवेलियन जाके। लेकिन इस सिचुएशन में बैट्समैन ने सिर्फ 2 ही ऐसे वर्ड्स बोले जो पूरे क्रिकेट हिस्ट्री को बदल कर रख दिए। 2 वर्ड्स, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। जब सारी दुनिया को लग रहा था ये बैट्समैन पवेलियन जाएगा, वो वही डटा रहा, मेजॉरिटी के खिलाफ अपना जजमेंट और अपना ओपिनियन देता रहा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बलबूते पर। क्यों ही नहीं, एक बैट्समैन गॉड ऑफ द क्रिकेट बनता है। आगे क्या हुआ, दूसरे बॉल पर बाउंस बैक किया और चौका मारा और अल्टीमेटली क्या हुआ, रिजल्ट, भारत मैच नहीं हारा, मैच ड्रॉ रहा। 101 रन की पार्टनरशिप नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर के बीच रही, जिसमें से सचिन ने 57 रन बना के मैच के हीरो बन गए। वेलकम बैक लीडर्स, मैं अविनाश भास्कर चाटे एंटरप्रेन्योर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो सीरीज के 3rd एपिसोड में। अगर पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले 2 एपिसोड्स देख लीजिए ताकि आप मुझे अच्छे से कनेक्ट कर पाए। इस वीडियो में देखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, ये कॉन्फिडेंसी एक प्रोफेशनल में होने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। देखेंगे कैसे डायग्नोज करें किसमें ये क्वालिटी है और किसमें ये क्वालिटी नहीं है। देखेंगे क्यों प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते और अंत में देखेंगे कैसे इस क्वालिटी को, कॉम्पिटेंसी को अपने अंदर लाया जाए, कैसे इसको एक हैबिट के तौर पर अपने लाइफ में उतारा जाए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप जानते हैं हमारे वर्क प्लेस में कितने सारे इवेंट, सिचुएशंस और चैलेंजेस होते हैं। हम अक्सर चैलेंजेस से घिरे हुए होते हैं। प्रेशर सिचुएशंस में हमारे ऊपर प्रेशर होता है, प्रेशर टू गेट थिंग्स करेक्टली, राइटली, whether you are launching a rocket, whether you are designing a product और whether you are constructing a bridge, metro, कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो आपकी कंपनी में, आपके वर्क प्लेस पे, तो हमेशा आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा उसको ठीक से करने का। वर्क प्लेस पर आपके आइडियाज को अपोजिशन मिलता है, आपके ओपिनियंस को कोई अपोज करता है, टफ चैलेंजेस आते हैं, कोई ऐसा काम सामने आएगा जो आपने लाइफ में कभी किया नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन से आप घिरे हो, मैं जानता हूं, और इसीलिए 3rd कॉम्पिटेंसी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये क्वालिटी जिस भी प्रोफेशनल में होती है, ये लोग हमेशा पॉजिटिव और एक बैलेंस एटीट्यूड में जीते हैं। इन लोगों में कमाल का सेल्फ बिलीफ सिस्टम होता है। कोई भी परिस्थिति में अपने रिजल्ट्स के लिए समर्पित होते हैं ये लोग। कितने भी कठिन समय में, विपरीत परिस्थिति में अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते ये ऑब्स्टैकल्स और बैरियर्स से डरते नहीं है, इसे हराने में लग जाते हैं। हमेशा खुद को प्रभावशाली और कारगर समझते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से खुद को कैटलिस्ट, मूवर्स और इनिशिएटर समझते हैं। हमेशा निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और अपने एक्शंस एग्रेसिवली लेते रहते हैं।
साधारण प्रोफेशनल मेजॉरिटी के हिसाब से अपना व्यू, अपना ओपिनियन बदल देते हैं। वही सेल्फ कॉन्फिडेंट क्वालिटी वाले लोग जो होते हैं ना, अपना ओपिनियन खुद के अंडरस्टैंडिंग से लेते हैं। उनके पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है टू गो अगेंस्ट द मेजॉरिटी, एक जज्बा होता है टू टेक द रिस्क, टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, एंड रिजल्ट की चिंता करे बिना। जो अपने ओपिनियंस के लिए, थॉट्स के लिए, अपने आइडियाज के लिए स्टैंड लेते हैं, वो प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं दोस्तों। इसको सेल्फ इथिकसी से भी डिफाइन किया जा सकता है। एक बिलीफ सिस्टम होता है कि मैं कर सकता हूं, हो जाएगा बॉस। आपको समझना होगा, जॉब प्लेस पर आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, आप हमेशा एक सराउंडिंग से घिरे हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के ऑफिस आने से हैप्पीनेस आता है और किसी के ऑफिस आने से नेगेटिविटी आता है, सैडनेस आता है। कोई आने से ऑफिस में झगड़े चालू हो जाते हैं। आपके थ्रू ऑफिस के लोगों में कॉन्फिडेंस अगर नहीं फैल रहा है तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपके लीडर के थ्रू अगर लोग कंफ्यूजन में जीते हैं, घबराहट में जीते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं, तो समझ लेना आपका लीडर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। कंपनी के प्रति अगर लोग वफादार नहीं है, अपना अपना काम नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हैं, वहां पे लीडरशिप की थोड़ी सी कमी होती है दोस्तों। मतलब लीडर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अब एक टीम लीडर है जो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो कोई उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। लोग बोलेंगे इससे क्या लेना है, ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ये क्या हमें गाइड करेगा। व्हेन यू आर लीडिंग अ टीम, पीपल एक्सपेक्ट you to be courageous, people expect you to be हिम्मत वाला। सिंपल है दोस्तों, ये बेसिकली पहले 2 वीडियो से कनेक्ट होता है। अगर आपके अंदर वो इमोशनल अवेयरनेस है और अगर आपने ठीक से आपका सेल्फ असेसमेंट किया है तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हो। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। अक्सर कॉन्फिडेंस लैक होता है वो या ज्यादा हो जाता है। ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेंजरस होता है दोस्तों। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस कई बार एरोगेंस भी लग सकता है, स्पेशली जब एक प्रोफेशनल के पास सोशल स्किल्स की कमी हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस के पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए उसको रियलिटी से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बार विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। जिन लोगों में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर भागते हैं और अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसी तरह से साइकोलॉजिस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस को सेल्फ इफिकेसी से कनेक्ट करते हैं। मतलब अपने कैपेसिटी और परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव जजमेंट होना। इसका मतलब सिर्फ स्किल्स ही होना जरूरी नहीं है। जिन लोगों में सेल्फ इफिकेसी होती है वो लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे जो भी रिजल्ट आए, रिजल्ट की परवाह करे बिना अपने ऊपर बिलीव करते हैं, प्रॉपर जजमेंट लेते हैं, उससे उनके ऊपर प्रॉपर एक्शंस लेते हैं और जिससे कि उनके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आते हैं। अंदर से एक एस्पिरेशन की भावना होती है, एस्पिरेशन अंदर से जन्म लेता है और वो बेस्ट करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे स्टार बनते हैं। MS धोनी का जोगिंदर शर्मा वाला भी दाव सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक बेस्ट एग्जांपल है। जब उन्होंने 1983 के बाद भारत को पहली बार एक प्राउड मोमेंट दिया था। 24 सितंबर को टीम इंडिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था, फाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए। अब इस मैच में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बनाए थे। अब 157 का टारगेट देके इतना बड़ा टारगेट नहीं था, इतना इम्पॉसिबल भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की टीम जब बैटिंग करने आई तो MS धोनी के सेल्फ कॉन्फिडेंस ने, उनके कैप्टनसी के डिसीजंस ने भारत को जिताया था। फाइनल ओवर में जब पाकिस्तान को 13 रन की जरूरत थी, बैटिंग करने आए थे मिसबाह उल हक। मिसबाह इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट उस दिन नजर आ रहे थे और लास्ट के ओवर में 13 रन जब पाकिस्तान को चाहिए थे तब एक शॉकिंग डिसीजन MS धोनी ने दिया था। शायद उस टाइम पे, वो सिचुएशन पे पूरा जगत उस डिसीजन के खिलाफ होगा। MS धोनी ने बॉल जोगिंदर शर्मा, जो कि बहुत नए प्लेयर थे, उनके पास वो बॉल थमा दी थी लास्ट ओवर के लिए। उस दिन पूरी दुनिया एक डिसीजन के शॉक में थी, लेकिन धोनी इस प्रेशर सिचुएशन में अपने निर्णय पर अटल रहे। यही होता है दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये आपका एनवायरनमेंट है, ये आप है, ये आपके बिहेवियर रिस्पॉन्स है और ये इवेंट है या सिचुएशंस है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। पहला ट्रिगर, एक ऑडिटर है जिसका काम है ऑफिस का ऑडिट करना, वेरीफाई करना एसेट्स और लायबिलिटीज को, रिपोर्ट्स चेक करना और डॉक्यूमेंटेशन करना। अब एज अ ऑडिटर
आपके वर्क प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, प्रेशर वाले सिचुएशंस होंगे, टफ चैलेंजेस होंगे, आपको कोई डराने की कोशिश करेगा, आपको धमकाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस प्रेशर सिचुएशन में जो झुकता नहीं है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपकी टीम को कॉन्फिडेंस दे सकता है, अपने निर्णय पर अटल रहना, स्टैंड रहना, अगर आप एक इथिकल ऑडिटर हो, यही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, एक कॉर्पोरेट सेलिंग में जॉब है एंड जॉब इज टू सेल पंप्स थ्रू आर्किटेक्ट्स। पंप्स बेचने हैं आर्किटेक्ट्स के थ्रू। यूजुअली क्या होता है, जो इंडस्ट्री वाले आर्किटेक्ट्स होते हैं वो चूज करते हैं कि साइट पे कौन सा पंप लगेगा और कौन सा नहीं। दैट्स वाई जो पंप मैन्युफैक्चर होते हैं वो आर्किटेक्ट से टाई अप करते हैं अपने पंप्स बेचने के लिए, कुछ कमीशन बेसिस पे। अब मान लो यहाँ एक सेल्स गाय है जिसे ये पंप बेचने हैं आर्किटेक्ट्स के थ्रू। अब इस सेल्स पर्सन के बचपन से ही वो एक शाय पर्सनैलिटी रहा है, बचपन से ही किसी को कुछ मांगने का उसमें हेजिटेशन है, थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से भी आता है, लेकिन है तो ये सेल्स में, तो यहाँ पे हेजिटेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन इसे आर्किटेक्ट्स को कोल्ड कॉल भी करना पड़ता है एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सेल्स गाय अप्रोच ही नहीं कर पाता है ठीक से। कोई कॉल पर जब भी रिजेक्शन आता है तो पूरा दिन खराब कर बैठता है, नेगेटिव फील करता है, सेल्स मीटिंग में भी अपना ओपिनियन रखने से डरता है। तो कॉर्पोरेट सेलिंग में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप अप्रोच नहीं कर पाओगे लोगों को, यानी पेन होगा और इससे आप दूर भागने की कोशिश करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल्स नहीं होगा। सेल्स नहीं होगा तो क्या होगा, स्टार नहीं बन पाओगे आपके वर्क प्लेस पे। आप अपना ओपिनियन रखना विदाउट वरिंग फॉर द रिजल्ट्स, अप्रोच करना विदाउट फियरिंग द फेलियर इज नथिंग बट दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस। और एक चीज मैंने नोटिस की है, नेटजियो का एक सीरीज आता है एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन। ऑलमोस्ट सारे एपिसोड जब मैंने देखे एयर क्रैश होने के बाद कैसे इन्वेस्टिगेटर्स क्रैश होने के पीछे के रीजंस ढूंढते हैं, इस पर दोस्तों ये सीरीज आधारित है। कितने ऐसे एयर क्रैश हुए हैं जस्ट बिकॉज वो को पायलट जो होता है अपने सीनियर पायलट को गलती बताने में हिचकिचाता है। मेजॉरिटी ऑफ को पायलट्स ऐसी सिचुएशन में प्रेशर फील करते हैं कि कहीं मेरा डिसीजन तो गलत ना हो जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ये डर जाते हैं, अथॉरिटीज़ के सामने, अपने सीनियर पायलट्स के सामने ये डर जाते हैं, साइलेंट रहते हैं जब भी कोई गलती हो रही है, और इसी के वजह से फ्लाइट्स बहुत सारे क्रैश भी होते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां भी कितना जरूरी है दोस्तों आप समझ सकते हो। अब तीसरे एग्जांपल से समझते हैं, एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर है जहां रिसेंटली एक इररिस्पॉन्सिबल ट्रेनर अपना जॉब क्विट करके जॉब छोड़ के चला गया है और उसके कुछ स्टूडेंट्स, क्लाइंट का कोर्स पेंडिंग में है। अब दूसरा ट्रेनर रिक्रूट करने में, उसको ट्रेनिंग देने में बहुत समय जाएगा। इस सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनका सिलेबस जो है वो पेंडिंग स्टेटस में है। इस सिचुएशन में एग्जिस्टिंग मेजॉरिटी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज जो बेसिक ट्रेनर्स होते हैं, जो स्टार नहीं बन पाते, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से डरते हैं, इसे अपना रोल नहीं समझते हैं। इस अनसर्टेनिटी वाले इवेंट में अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये एक टफ सिचुएशन होता है दोस्तों, क्योंकि पहले इन लोगों ने कभी ऐसा किया नहीं होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि कहाँ मैं ये रिस्क लूँ, कहाँ मैं ये स्टूडेंट्स दूसरे ट्रेनर के लूँ, इससे अच्छा मैं शांत ही बैठता हूँ। तो ये लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, ना अपना कोई ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी के साथ ये अपना ओपिनियन रखते हैं, साइलेंट रहते हैं। मन में विचार भी आते हैं कि चलो मैं स्टूडेंट लूँ, लेकिन उसे सरप्रेस करने की कोशिश करते हैं, दबा देते हैं। उनको लगता है रिस्क कहाँ लूँ, क्योंकि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। ऐसे ट्रेनर्स में ये क्वालिटी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल मिसिंग होती है। अगर कंपनी का बॉस भी उन्हें कोई बैचेस लेने के लिए बोलता है तो फिर भी वो लोग उसे डिनाई करते हैं, उससे डरते हैं, रिस्क लेने की कोशिश नहीं, रीजंस देते हैं, एक्सक्यूजेस लेते हैं। ये कभी स्टार नहीं बन सकते दोस्तों। लेकिन एक ट्रेनर है जो अपने बॉस को कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं हैंडल कर लूंगा इस सिचुएशन को, मैं रिस्क लेने की कोशिश करूंगा, मेजॉरिटी से अपना ओपिनियन अलग रखता है, एक पॉजिटिव ओपिनियन रखता है, इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है, रिजल्ट की चिंता नहीं करता है। ये ट्रेनर अल्टीमेटली स्टार बनता है। ये ट्रेनर एक प्रोफेशनल से एक स्टार बनता है, इनमें ये क्वालिटी होती है। 2006 की बात है, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के टूर पर थे और पहले दिन का खेल खत्म होने पर बांग्लादेश का स्कोर 355 पर 5 विकेट्स। आपने सुना नहीं होगा ऐसा कभी बांग्लादेश का स्कोर, लेकिन 355 पे 5 विकेट्स, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था। ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी मजबूत स्थिति में थी बांग्लादेश उस टाइम पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड चैंपियन थी और बांग्लादेश की उतनी स्ट्रांग टीम नहीं थी। तो ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड स्कोर था मेरे लिए। उस दिन शाम में मैं मैच देख रहा था, मैच खत्म हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के कैप्टन हबीबुल बशार कहते हैं, यहाँ से अगर 100 रन हमने बना दिए तो हमारी टीम सेफ रहेगी, हम हार नहीं पाएंगे। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, शॉक हो जाता। क्या कहा, सेफ?
थोड़ा शॉक लगा मुझे जब मैंने ये सुना, लेकिन समझ सकते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट बांग्लादेश के कैप्टन से आया है, जहां उनकी टीम ने सालों से यही कल्चर देखा है, कैसे मैच को बचाया जाए, कैसे हारने से बचा जाए। जीतने का माइंडसेट दोस्तों मिसिंग था। नेक्स्ट डे का खेल खत्म होते ही फिर से शॉकिंग, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 145 पे 6, जो काफी निराशाजनक था। मैं फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट बोलते हैं, वी नीड टू फिगर आउट हाउ वी कैन विन फ्रॉम दिस सिचुएशन। क्या गजब का कॉन्फिडेंस है दोस्तों। जो टीम हमेशा हारती हुई आई थी, वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो जीतने की सिचुएशन में है आज, और जो टीम हमेशा से जीतती हुई आ रही थी, वो ये समझने की कोशिश नहीं कर रही थी कि वो हारने की सिचुएशन में है। और विथ नो सरप्राइजेस मैच का रिजल्ट क्या आया? ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। बहुत सिंपल है दोस्तों। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी होती है जो एक नॉर्मल प्रोफेशनल को स्टार बनाती है। आपके लेफ्ट में ये एम्प्लॉय है जो एक क्वालिटी पजेस करते हैं, इनके पास ये क्वालिटी है। राइट वाले जो लोग हैं इस क्वालिटी को लैक करते हैं, इनके पास ये क्वालिटी नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वंस सेल्फ वर्थ एंड कैपेबिलिटीज। पीपल विद दिस कॉम्पिटेंसी प्रेजेंट देमसेल्फ विद सेल्फ अश्योरेंस। एक सेल्फ अश्योरेंस से खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। वही राइट में ये चीज पूरी तरह से मिसिंग है। कैन वॉइस व्यूज दैट आर अनपॉपुलर। वो कोई व्यू ले सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं जो मेजॉरिटी के खिलाफ है। यहाँ पे राइट साइड में ये चीज़ मिसिंग है। और तीसरा, एबल टू मेक साउंड डिसीजंस। ये लोग डिसीजन लेने में विश्वास रखते हैं, साउंड डिसीजन लेते हैं, जो ये राइट में पूरी तरह से मिसिंग है। अब देखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ लोगों में होता है और कुछ लोगों में मिसिंग होता है। तो क्यों होता है? देखो, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, पेन और प्लेजर। इंसान पेन से दूर भागता है, प्लेजर को पास ले आना चाहता है। जिन लोगों में ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो लोग चैलेंजेस में, डिफिकल्ट सिचुएशन में डर जाते हैं। फियर ऑफ फेलियर उन्हें सताने लगता है। ये फियर उन्हें पैरालिसिस कर देता है। दूसरा, चैलेंजेस में ये लोग गिव अप कर देते हैं, अपना ओपिनियन, जजमेंट दबा देते हैं। तीसरा, ये शाइनेस भी उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने से रोकता है। और चौथा, ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं। और फाइनली, रिस्क लेने की इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। एनेक्सिटी और वरी ऐसे इमोशंस से ये हमेशा घिरे हुए होते हैं। इन सारे केसेस में सिंपल है, ट्रिगर्स में, अनसर्टेनिटी में, चैलेंजेस में, प्रेशर में लोगों को पेन होता है। एंड टू अवॉइड दिस पेन, वो पैसिव रहना ही पसंद करते हैं, वो बात ही नहीं करते, रिस्क ही नहीं लेते हैं। ऐसे प्रोफेशनल कभी स्टार नहीं बन पाते। अब देखते हैं ये क्वालिटी किसी प्रोफेशनल में होती है और किसी में नहीं होती है, तो डायग्नोज कैसे करें? स्टार प्रोफेशनल टफ सिचुएशन और प्रेशर में रिस्पॉन्सिव होते हैं, वही लूजर्स इररिस्पॉन्सिव होते हैं, पैसिव होते हैं। स्टार्स हमेशा आइडियाज को अपोजिशन मिलने के बाद भी अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं, इनिशिएट करते हैं, चैलेंजेस लेने में विश्वास रखते हैं। वही लूजर्स सेल्फ डाउट में, हेल्पलेसनेस में, पावरलेस में जीते हैं। ये सब फीलिंग से वो हमेशा उलझे हुए रहते हैं। स्टार्स के पास एस्पिरेशन होता है, वही लूजर्स के पास ये डर डर के जीते हैं। अब अंत में देखते हैं हाउ टू लर्न टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए? हमारे अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे डेवलप कैसे किया जाए? सवाल आता है, ये क्वालिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस इनबॉर्न होती है, इसे डेवलप किया जा सकता है? कुछ लोगों में ये इनबॉर्न होती है, लेकिन चिंता की बात नहीं, इसे डेवलप भी किया जा सकता है। कैसे डेवलप करें इस क्वालिटी को समझते हैं। एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस कम विद सेल्फ इथिकेसी। सेल्फ इथिकेसी का मतलब होता है फीलिंग, इट्स अ जजमेंट that you take upon your own abilities। जब आपको कोई नया रोल दिया जाता है या कोई भी ऐसी चीज दी जाती है जो आपने पहले कभी नहीं की है, तो हमारा मन एक जजमेंट लेता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। जो लोग हमेशा ये जजमेंट लेते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये आता है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, उन लोगों में सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस का फ्यूजन होके सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्वालिटी डेवलप होती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, कोई जजमेंट होता है। आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसका डिसीजन लेना, उसका रिस्क लेना। व्हेनेवर अ न्यू टास्क कम्स, टेल योरसेल्फ यू कैन डू इट। अगर दो प्रोफेशनल है और दोनों में अगर उतना ही पोटेंशियल है, और अगर एक पावरफुली बोलता है यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, कर लेंगे, देख लेंगे, तो वो विजेता बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसे आपके पुराने रेफरेंसेस से भी जोड़ सकते हैं। जैसे लाइफ में कभी आप पास्ट में जीते हो, कोई छोटा सा कंपटीशन हो, छोटा मैच हो, सिंगिंग कंपटीशन हो, हैंडराइटिंग कंपटीशन हो, कोई भी प्रकार का सक्सेस जो आपको याद आता है,
हमेशा उस सक्सेस से एक्चुअल प्रेजेंट सिचुएशन को जोड़ने की कोशिश कीजिए, उस सक्सेस को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम तैयार होगा कि यस आप कर सकते हो, पहले भी किया है, अभी भी कर सकते हो, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होते रहेगा, नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टार्स एट वर्क प्लेस ये सीरीज में कॉर्पोरेट लोगों के लिए ला रहा हूँ, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो वर्किंग प्रोफेशनल है उन्हें बताइए कितने इंपॉर्टेंट ये कॉम्पिटेंसी है आज वर्क प्लेस पे स्टार बनने के लिए। नया वीडियो लेके आऊँगा, नया क्वालिटी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।